वो सदगुरु जो और दूसरों को शिष्य बनाएगा, दूसरे शिष्य बने वो सदगुरु बन गए, वो सदगुरु और दूसरे शिष्यों को बनाएगा। ऐसे तार से तार जलते कि नहीं जलते हैं? चकमक के सामने, ये पुराने जमाने की चकमक आज भी जो है, ग्वालियर गडरिये लोग क्या करते हैं, भेड़े चराने वाले, उनके अंदर लोहे की एक जो है वो चकमक रहती है, और एक पत्र के पास में एक कपड़ा रखते हैं, और कपड़ा के इस प्रकार से करते कपड़ा जलता है। कपड़े के जो अंगार पड़ा है, आग लगी है, उस आग से और भी कितने ही धागे हैं, वो आगे से आगे धागे जलते रहते हैं। इस प्रकार से सदगुरु एक जीव को, दूसरे जीव, तीसरा जीव, इस प्रकार से जीवों को चेताते रहते हैं। करते 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 पूरा ये संसार सदगुरु रूप हो जाएगा। एक दिन ये सदगुरु रूप होगा। सदगुरु रूप बने ब्रह्म रूप हो जाएगा। फिर ये संसार नहीं रहेगा। यहां पर ये धरती और आकाश, ये पृथ्वी, ये हवाएं और ये नदियां, ये समुद्र और ये प्रकृति के आनंद, ये फिर नहीं रहेंगे। फिर तो एक ही ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। लेकिन आज भी जीवन मुक्त महापुरुषों को ये सारा संसार ब्रह्म के रूप में प्रतीत होता है। ऐसे महान पुरुषों को ये जगत बाधक रूप नहीं, ये साधक रूप मानते हैं। वो बाधक है ही नहीं कोई। बाधक किसका? जिसका मन बाधक है तो संसार बाधक होता है। आज हमारा संसार बाधक हो रहा है, इसका मतलब एक ही कारण है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष में कारण माना गया है। यदि संसार बाधक होता सर्वथा, तो बड़े बड़े ऋषियों के, जीवन मुक्त महान पुरुषों के बाधक क्यों नहीं बनता है? इससे मालूम होता है कि संसार हमने स्वयं नहीं रचना की है, और हमारा बसाया हुआ संसार ही हमें दुख देता है। आचार्य श्री कहते हैं, अनंत नेत्र खुले, और आगे बात बता रहे हैं। दरिया गुरु पूरा मिल्या, नाम दिखाया नूर, निशा भई सुख उपजा, निशा भई सुख उपजा, किया निशाना दूर, किया निशाना दूर। बोलो राम। महाराज श्री कह रहे हैं, दरिया गुरु पूरा मिला। गुरु भी अधूरा होता क्या? यदि अधूरा नहीं होता तो फिर पूरा शब्द कहने का तात्पर्य क्या है? जो कोई भी अपने गुरु को मानते हैं, सदगुरु के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, तो उनको पूर्णतया ब्रह्म के समान, राम के समान मानेंगे तो ही कल्याण होगा। अपने अपने गुरु को तो पूरा मानना पड़ेगा। यदि हमने अधूरा मान लिया तो हमारे में अश्रद्धा हो जाएगी, अविश्वास हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। संदेह विश्वास होगा तो शिष्य के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। जितनी जो श्रद्धा होती, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। भगवद गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए पहले तो ये विचार करना है कि गुरु बनावे तो पूरे बनावे, नहीं तो बनाए नहीं। पहले ये निश्चय करना जरूरी है, और बना लिया तो फिर उनको पूरा मानना ही चाहिए। और यदि अधूरा मानता है तो जीवन भी हमारा अधूरा रह सकता है। गुरु के क्या फर्क पड़ने वाला है? शिष्य श्रद्धा करता और शिष्य पूरा मानता तो ये शिष्य के फायदा हुआ। गुरु को पूरा मान ले तो गुरु के कोई फायदा नहीं। फायदा तो शिष्यों के होता। उनको चाहे माने तो क्या, गुरु को नहीं माने तो क्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है शिष्य के। इसलिए पूरा मानना चाहिए। इस विषय में महाराज श्री के शिष्यों ने कहा है, जो गुरु पूरा मिले, सिख भी पूरा हो, रोड दिखाया किसने दा, रोड दिखाया किसने दा, तुर्ग सुनिया नहीं कोई, तुर्ग सुनिया नहीं कोई।
बोलो राम। महात्मा फरमाते हैं, जो गुरु पूरा मिले तो सिख भी पूरा हो, जो गुरु पूरा है तो शिष्य भी पूरा होगा, और गुरु के प्रति पूरी भावना नहीं है तो शिष्य भी अधूरा हो जाएगा। संशय आत्मा विनिश्यति नायम लोकोस्ति परो ने सुखम संशय आत्मने, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। इस वास्ते पूरा मानने के बाद में ही हमारा साधन बनेगा। आप देखिए, आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जिस किसी भी व्यक्तियों ने जो गुरु बनाए हैं, जिस समय में बनाए थे, जितनी जो श्रद्धा और विश्वास, आस्था, धर्म के प्रति लगाव, सदगुरु के प्रति लगाव, आत्मीयता शुरुआत में श्री गणेश में थी, आज वो नहीं। और श्री गणेश में जितनी ज्यादा तीव्र गति से जो थी और जो साधना थी, क्यों जितनी ज्यादा श्रद्धा होती उतनी ज्यादा साधना में जो है तीव्रता आती है, वो साधना भी आज नहीं। क्यों नहीं है कि पहले वाला शुरुआत वाला लक्ष्य में अंतर आ गया। उस समय पूरा मान करके कोई भी आदमी पूरा मान करके फायदा उठाने की कोशिश करता है, देखता है कि गुरु भी खाता है, गुरु भी पीता है, गुरु भी क्या है, सोता है। हमारे जैसे जैसे गुरु के अंदर है, क्या फायदा। धीरे धीरे अश्रद्धा होती जो धीरे धीरे नाम जप ध्यान, ईश्वर प्रणिधान, मनन, निधि ध्यासन, ये सब कम होने लग जाते हैं। इसलिए नुकसान किसके हुआ, शिष्य के हुआ। इस वास्ते संत कहते हैं, गुरु बिने ज्ञान ने ओपिजे, गुरु बिने मिले हनि भे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, बोलो राम। गुरु बिन ज्ञानन उपजे, गुरु बिन मिले न भेव। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भेव मन पूर्ण ज्ञान का अनुभव। गुरु बिना संशय नहीं मिटे, जय 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 गुरुदेव। 3 बार जय जय की ध्वनियां शिष्यों ने की। अब बात यह आती है कि मान लो कोई अधूरा गुरु है, फिर क्या करें, कैसे बनाए उनको। तो सोच समझ के, इसलिए कहता है गुरु बनाओ जान कर और पानी पियो छान कर। ऐसा था, पहले सोच समझ करके बनाना चाहिए, और बना लिया तो फिर पूरा ही मानना चाहिए। परंतु कई कई धर्मशास्त्रों में ऐसी बातें भी होती है, आती भी है। जैसे कि इंद्र के गुरु था बृहस्पति जी महाराज, और तिरस्कार कर दिया। इंद्र ने फिर दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप को, और विश्वरूप को भी मार दिया। फिर तीसरा गुरु, एक गुरु एक पौरोहित्य कर्म कराने वाले जो होते हैं कुल परंपरा में, वो गुरु हुए। शिक्षा गुरु भी होते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं, लेकिन सदगुरु जो होता है वो एक ही होता है। सदगुरु कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराने का नाम सदगुरु है। और सदगुरु सच्चा वही है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञाता विज्ञाता धुरंधर विद्वान हो, और विद्वान के साथ साथ ब्रह्म में निष्ठा, ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए अथवा साधना में संलग्न, ब्रह्म के निकट पहुंचने की कोशिश जिसकी जारी है, ऐसा गुरु होना चाहिए। लिखा पढ़ा विद्वान भी होना चाहिए, जो कि शिष्य को शास्त्रों के बल पर, निज अनुभव के बल पर और तर्क के बल पर शिष्य को प्रश्नों का उत्तर दे सके, समझा सके, वो गुरु होने होंगे। आज तो घर घर गुरु बनने लग गए। बस कपड़ा धारण कर लिया, भेद पहन लिया, कुछ जानता भी नहीं है, प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। 2-4 बाया को बैठा दिया और चालू कर दिया, और गुरु बन गए कि मैं सदगुरु हो गया। सदगुरु होकर के कभी भी सदगुरु के मन में ये नहीं आता कि मैं सदगुरु। सदगुरु यही सोचता कि ये तो मेरे मित्र हैं, ये मेरे प्यारे आत्मी हैं, ये मेरे कैसे शिष्य हो सकता है, मैं कौन होता हूं इसको ज्ञान देने वाला। ये ज्ञान तो उस प्यारे प्रभु का है, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो खाली हूं। प्रभु ने मुझे जो निमित्त बनाया है, और निमित्त बना करके ज्ञान प्रचार के लिए जो प्रेरणा दी है, और जो आगंतुक भक्त लोग, इनकी विशेष कृपा है। सदगुरु को तो ऐसे जानना चाहिए, संत को ऐसे मानना चाहिए। कभी भी मन में एम भावना को नहीं उत्पन्न होने दे कि मैं गुरु हूं। सबको क्या समझे, बराबर समझे, ये तो सब बराबर है।
मैं तो कैसा हूं, मैं तो कांस्टेबल हूं। आपको मालूम नहीं, चौराहे पर जो आदमी खड़ा होता ना, पुलिस वाले रास्ता को इधर हाथ से करते कि नहीं है अभी रुक जाइए, इधर वाला रास्ता खुला है, इधर मोटरें आ रही है, तो इधर हाथ इशारा करता है, फिर इधर इशारा करता है। तो हम लोग साधु लोग तो इशारा करते हैं, वो मोटरों का मालिक बनता है क्या? इशारा करने वाला कांस्टेबल वहां जो बैठा है चौराहे के ऊपर खड़ा है, हाथों से इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी इधर करता है, वो मालिक थोड़े बनता है। कारों का मालिक नहीं बन सकता। सच्चा सदगुरु कभी भी शिष्य का मालिक नहीं बन सकता, वो मार्ग बता सकता, उनका एक ही धर्म है। लेकिन आजकल तो सभी सदगुरु बन रहे हैं कि मैं गुरु, इसलिए संत कहते कान मन कुर और तू चेली मैं गुरु। कान मन कुर हो गया तो चेली बन गई और मैं गुरु बन गया। ऐसे गुरुओं से कभी कल्याण नहीं होता है। मैं कोई आलोचना नहीं करता हूं, मेरे तो संत सभी महात्मा लोग भेगदारी पूजनिक है, लेकिन कहने का मतलब है सावधान व्यक्तियों को रहना चाहिए, जिससे कि आगे का आध्यात्मिक जीवन हमारा प्रशस्त हो सके, सही रास्ता खुल सके, सही मार्ग मिल सके। ऐसे सदगुरु का ही वास्तव में कल्याण हो सकता है। ऐसे सदगुरु पद को प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो वास्तव में है, और वास्तव में जो है वो कभी अपने आप को सदगुरु मानता भी नहीं। वो तो चौराया का एक पुलिसमैन मानता अपने आप। मेरा धर्म यह है कि हम साधु, रास्ता बताना है, कोई माने तो अगले की इच्छा है, नहीं माने तो हरी इच्छा है। यह सदगुरु की बातें आ गई सजनों, इसलिए मैंने कह दिया। तो ये दो लक्षण जिसमें हो उन्हें कोई गुरु बनाना चाहिए। केवल पढ़ा लिखा विद्वान हो और ब्रह्मनिष्ठा जिसकी नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे तो आज बहुत मिलेंगे। इस वास्ते आचार्य श्री ने आगे यहां बात बता दी है। पहली बात ये बताई, दरिया गुरु पूरा मिले, नाम दिखाया नूर, निशा भई सुख उपजा, निशा भई विश्वास हुआ, परमात्मा का नाम अंतःकरण में प्रकट हुआ और मुझे विश्वास हुआ, अब मुझे सदगुरु तारेंगे, तारेंगे तेती एक मोमन मोटी आस, अब मेरा कल्याण हो जाए, विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास कब होता है? ये विश्वास तभी होता है कि जब विश्वास करने लायक ध्येय परमात्मा है, उन परमात्मा के बारे में कुछ संकेत, कुछ इशारा, कुछ उनके विषय में अनुभव होता है, तभी तो विश्वास होता है। कोई लोग कह दे कि अमुक जगह वो वस्तु पड़ी है और आप लोग वो जाते हो और जाकर के अपनी आंखों से देखते हैं कि वस्तु है, तो आपको विश्वास होगा कि वास्तव में सही बात है। लेकिन आप देखेंगे वो वस्तु है ही नहीं, तो आपको विश्वास कैसे हो सकता है? इस वास्ते परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव आपको होगा, उसके बाद में आप विश्वास इतना दृढ़ कर लेंगे कि फिर विश्वास छोड़ा, जैसे कि मीरा का पक्का विश्वास हुआ। जो मीरा की ज्ञाति गोत्र वाले, पीर वाले और ससुराल वाले मीरा को बहुत दुख दिया और परमात्मा पद से च्युत करने के लिए बड़े बड़े उपाय और साधन किए गए, लेकिन मीरा अपनी स्थिति से, निष्ठा से कभी भी विचलित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि छोटी अवस्था में तो अपने प्यारे प्रीतम के साथ में वो खेल खेलती थी, नाचती थी, गाना गाती थी, गुनगुनाती थी। यही तो आध्यात्मिक जीवन का आनंद है। ऐसे आनंद का अनुभव जो हो जाता है, फिर वो पीछे मुड़कर के नहीं देखता है जगत की तरफ। जगत क्या कहता है कि मेरी आलोचना करता है या मेरी प्रशंसा करता है या मुझे मेरे ऊपर फूल बिखेर रहे हैं या कांटे बिखेर रहे हैं, ध्यान नहीं रहता है। उसका ध्यान तो इन घटकों से और तत्वों से अतीत हो जाता है। अतीत जीवन जो दिव्य जीवन, पवित्र जीवन, पावन जीवन और प्रेम जीवन जिसका नाम है, उनमें उसका प्रवेश हो जाने के बाद में सब हृदय की टोकरी में, उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं, नथिंग, ये हो जाता है। तो सजनों, महाराज श्री कहते हैं निशा भई सुख उपजा। आगे बात बता रहे हैं, रंजी शास्त्री ज्ञान की अंगरही लिपटा, सतगुरु एक ही शब्द से, सतगुरु एक ही शब्द से, दीनी तुरंत उड़ा, दीनी तुरंत उड़ा। बोलो राम। रंजित शास्त्र ज्ञान की
आचार्य श्री कहता है ज्ञान की रंजी मेरे पर लगी हुई थी। ज्ञान की रंजी क्या? शास्त्रीय ज्ञान का मुझे अहंकार अभिमान था कि मैं भी एक ज्ञाता विज्ञाता धुरंधर विद्वान हूं, मैं भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानकार हूं। इसे कहते हैं शास्त्र अभिमान, इसे कहते हैं शास्त्र रंजी। रंजी कहते हैं धूल को। ये धूल ऊपर, जब पूरी धूल ऊपर छा जाती है शरीर के ऊपर तो शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जब शास्त्र ज्ञान का अभिमान रूपी धूल ऊपर छा जाती है तो आत्मा रूपी जो पवित्रता है, आत्मा रूपी जो सुंदरता है वो ढक जाती है, वो दिखाई नहीं देती। इसलिए ज्ञान का अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं। आचार्य श्री प्रकांड विद्वान थे दरिया महाराज, शास्त्रों की व्याकरण ग्रामर और भी वेदों के इतिहास, श्रुतियां, स्मृतियां, इतिहास, साहित्य, काव्य, महाकाव्य, पुराण, इन सब के ज्ञाता भी जाते थे। श्रीमद् भागवत का वो पूरा जो पाठ करते थे बरगु रामधाम रेण के बरगु के ऊपर वो बैठ करके, उस समय में भागवत में एक बार प्रसंग आया, रघुगुणी तपसान याति निचित दिया निर्पणाद ग्रादवाद संदसा जलाग्नि सूर्य बिना मेत पाद रजोभिषेकम। राजा रघुगुण का प्रसंग आता है, ऐसा प्रसंग आया था, ये श्लोक आया तो उस समय में महाराज श्री के ये रंजी थी ज्ञान की, ये उड़ने लगी। उदासीनता आई कि मैं सदगुरु की खोज और सदगुरु मुझे कब मिले। तो उन्होंने गाया है, शोध खट दर्शन सब लीना शति गुरु धारण नहीं कीना। शोध खट दर्शन सब लीना शति गुरु धारण नहीं कीना। उदासी भही पिंड माई बुरा बिन जीवन ओई नाई। उदासी भही पिंड माई बुरा बिन जी। गगन गिरा बानी भई बोल्या श्री भगवान। गगन गिरा, बोलो, प्रेम पुरुष मिलिसी अब तो को कयो हमारो मान। धरो मन धीरज उरताता धरो मन। प्रगट भय दरिया सदाता प्रगट भय दरिया सदाता। ज्ञान कल युग में विख्याता। आचार्य श्री दरियाव महाराज के हृदय में उदासीनता हुई कि ऐसे सदगुरु कब मिले, जो कि राजा रघुगुण को जड़भरजी महाराज मिले थे। जड़भरजी महाराज जिंदगी में कभी भी नहीं बोले, लेकिन एक ही बार बोले और राजा रघुगुण को कंधे पर बिठाया तो विचार किया कि जो व्यक्ति साधु के कंधे पर बैठ जाता है और फिर वो यदि गिरता है तो साधु के कंधे का फिर क्या महत्व है। ऐसा सोच करके जीवन में वो बोले तो उनका कल्याण भी कर दिया। रघुगुणे तत्तपसान याति निचित दिया निर्पणाद ग्रहादवा। हे राजा रघुगुण, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति तपस्या के द्वारा नहीं, चंद्र सूर्य अग्नि की पूजा करने से नहीं, यज्ञ व्रत इत्यादि करने से नहीं, वेदों के अध्ययन से नहीं, बिना मेद पाद रजोभिषेकम यानी सदगुरु के चरणों की धूड़ी अपने सिर पर नहीं लगा ले तब तक नहीं, कल्याण संभव नहीं। ये बात किसने कही? जड़भरजी महाराज। ये श्लोक है। आचार्य श्री ने ये श्लोक पढ़ा, फिर उदासीनता हुई गुरु के लिए। जैसे कि राजा परीक्षित को आवश्यकता हुई कि मुझे ऐसे सदगुरु मिले तो सुखदेव जी महाराज आए। ध्यानपूर्वक सुने। ऐसे ही आचार्य श्री दरिया महाराज को मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे ऐसे सदगुरु मिले क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, तो प्रेमदास जी महाराज घर बैठे आ गए। प्रेम जी कृपा करके आए, जाय चरणों में सिर नाए। काती सुदी एकादशी आज्ञा शीश चढ़ाए, होई निर्दावे शरण की जो दिनों भेद बधाए। काती सुदी एकादशी के दिन आचार्य श्री दरिया महाराज को गुरु मिले, अपने घर बैठे गुरु आ गए। आपको बारी खोजने की आवश्यकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके अंदर ब्रह्म भाव प्रकट हो रहा है
और तीव्र जिज्ञासा आध्यात्मिक जीवन के लिए लगी हुई है, गुरु के लिए आप रह नहीं सकते, उस ज्ञान के लिए परमात्मा के बिना छटपटी लगी हुई है, तो गुरु आपके घर बैठे आएंगे। राजा परीक्षित गंगा के किनारे आ गए और हजारों की संख्या में ऋषि बैठे थे, लेकिन गुरु होने लायक कोई नहीं रहा। हाथ जोड़ के कह दिया, महाराज मेरी मृत्यु नजदीक आ गई और मुझे क्या करना है, आप मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें आप। पूरी जब जिज्ञासा हुई तो प्रभु ने प्रेरणा की, सुखदेव जी के अंतकरण के अंदर स्फुरना हुई। कौन से सुखदेव जी? 16 वर्ष की, जो कि बाप के चिल्लाने पर बार बार यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दीपायनो बृहकातर आजुआवे पुत्रेति तन्मया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। जिसके पीछे वेद व्यासी महाराज लगे दौड़ रहे, रे बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, अरे तू मुझे मुंह दिखा दे रे बेटा, 16 वर्ष के बाद में एक ही बेटा हूं, अरे तू जा रहा है। वेद व्यासी महाराज 24 अवतारों में जो कि एक अवतार है, और सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक मां के पेट में रहे। क्यों पेट में रह गई? अब संसार की माया लग जाएगी तो संसार के वातावरण में मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए इस संसार में बाहर ही नहीं आऊंगा। प्रभु की प्रेरणा से पेट से बाहर आए 16 वर्ष के बाद में। बाहर आते ही सुखदेव जी महाराज ने तो मां का मुंह देखकर, ने बाप का मुंह देखकर चले गए, जंगल में दौड़ते हुए भागे हुए जा रहे हैं। और पीछे वेद व्यासी महाराज 16 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मुश्किल से एक बच्चा रतन पैदा हुआ है, और वो अकेला जा रहा है, भाग रहा है। पीछे जोर जोर से रोते हुए वेद व्यासी आवाज लगा रहे, रे बेटा रुक जा रे बेटा, एक बार तो तू मुझे मुंह दिखा दे। ऐसे सुखदेव जी हुए। वो सुखदेव जी क्या कथा करेंगे? जिनकी अंतरंग वृत्ति है, अंदरूनी मामला सारा चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन का घटना घट रही है। ऐसा व्यक्ति कोई उपदेश नहीं देता है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति उपदेश देते हैं तो वो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ही उपदेश देंगे। अंतकरण में प्रेरणा किसकी हुई? प्रभु समर्थ है कि सुखदेव तुम तो संसार को कथा नहीं सुना सकते, लेकिन एक ऐसा योग्य पात्र शिष्य है, उसको तो भागवत कथा सुनानी ही पड़ेगी। श्रीमद् भागवत की जो घटना, एक ही ऐसी घटना है, सुखदेव जी महाराज ने जिंदगी में एक बारी भागवत की कथा सुनाई। किसको? राजा परीक्षित को। और कथा सुना दी तो उनका कल्याण भी कर दिया। उसके बाद में भागवत में ऐसा प्रसंग नहीं आया सुखदेव जी ने कोई बार बार कथा कही हो और बार बार लोगों के सामने कथा सुनाई हो, ऐसा प्रसंग भागवत में नहीं है। सिर्फ जिंदगी में एक बार कथा सुनाई। जड़भर जी महाराज ने सिर्फ जिंदगी में राजा रूपगुण को एक ही बार ज्ञान दिया और उसका कल्याण कर दिया। ऐसे कारक कोटि के महापुरुष होते हैं, उनकी आत्माएं होती है, और उनकी आत्मा के लिए ही यहाँ संतों का पदार्पण आविर्भाव होता है, और वो संत अपने निजी शिष्यों को कल्याण करके फिर वो परम धाम पधार जाते हैं। आया था ब्रह्मलोकी से दरिया संत उजी, अपना हंस चिताई के, अपना हंस चिताई के, जाय मिल्या सुख शीर, जाय मिल्या सुख शीर। बोलो राम। आया था ब्रह्मलोक से दरिया संत उजीर, आचार्य श्री ब्रह्मलोक से आए जीवों को चेताने के लिए। अपना हंस चेताए के और जाय मिलिया ब्रह्म, राम जी महाराज वापिस मिल गए। जाय मिलिया ब्रह्म सुख शीर। तो सजनों, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का कल्याण कर दिया। रंजित शास्त्र ज्ञान की जो अहंकार अभिमान के बारे में बात ये चल रही है, तो आचार्य सिद्धरिया महाराज को ये ज्ञान हुआ भागवत से कि मैंने गुरु नहीं बनाया है। तो उसके बाद में गुरु की जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा से भगवान ने अपने आप ही अंत प्रेरणा करके और प्रेमदास जी को भेज दिया, जैसे कि सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित के लिए भेजा। यहां पर महाराज श्री कहते हैं, सदगुरु एक ही शब्द से नीनी तुरंत उड़ाए। ये रंजी एक शब्द से उड़ गई। जोड़ मत करना दरिया सा, प्रेम जी कृपा करियाए, जाय चरणों में श्रीनाए। जोड़ मत कर। जोड़ मत कर का तात्पर्य क्या? कि शास्त्रीय बात मेरे से मत कर।
मेरे से बात साधना के बारे में कर, तुझे साधना करनी, ध्यान करनी और ध्यान के द्वारा ध्येय की प्राप्ति करनी, ये लक्ष्य रख। दूसरी फालतू इधर उधर की बातें नहीं करना है, ये कहा है। कौन इशारा समझता है सदगुरु के शब्द का? उनके संकेत में बिरले ही जानते हैं, बिरले ही जान पाते हैं, क्योंकि वो समाधि भाषा में बोलते हैं। संतों की जो भाषा है वो समाधि भाषा है। चेतन अवस्था की जो भाषा तो सब कोई लोग जानते हैं, ज्ञान होता है, लेकिन समाधि के अंदर कोई बड़बड़ाता है और कुछ कहता है, आवाज उड़ती है ब्रह्म की, क्योंकि ब्रह्म शब्द प्रकट हुआ है और वो प्रकट होकर के लोक हित के लिए गंगा की धारा के समान दुनिया में बेहतर की दुनिया के पूरी दुनिया को प्लावित करके उनका कल्याण करने की चेष्टा से वो आगे बढ़ता हुआ और सबका कल्याण करता है। इस वास्ते शब्द प्रकट हुआ, लेकिन इस प्रकट शब्द को कौन पहचान सकता है? सदगुरु के शब्द को। एक सेठ करोड़पति, बहुत ही पैसे वाला, धर्म पुण्य दान करता, बड़ा ही भाग्यशाली वही है जो अपने अर्थ का सदुपयोग करता है, अपने जीवन का उपयोग करता है, शरीर का, तन और मन धन का। ये तो सब जाने वाली नदियों के प्रवाह जैसे बह रहे हैं, पानी का स्रोत जा रहा है, ये तो सब चले जाएंगे। कोई हाथ धोने वाला धो लेता है, बाकी ऐसे ही पश्चाताप करके ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसे लोग फायदा नहीं उठा सकते। जीवन का फायदा उठाने वाले बिरले होते हैं, प्रभु के लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं। जिन लोगों को प्रभु ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया है, वही वास्तव में जीवन का फायदा उठा सकते हैं। तो सज्जनों, सेठ बहुत दान पुण्य करता, सेठ की संपत्ति बहुत ज्यादा, दिन चौगुनी रात 8 गुनी अर्ध बढ़ता गया, लेकिन उनके लड़के गलत निकले। वो बस ड्रिंकिंग करने लगे, मीट खाने लगे, गलत मार्ग में चल बसे। धन ज्यादा टिकता नहीं, जो गलत दुरुपयोग करने लग जाते हैं, जिनके घर में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं राक्षसों के जैसे, वो घर बदनाम हो जाता है, वो घर नरक बन जाता है। और जिसके घर में अमृत पिया जाता है, नाम जब कथा रूपी, वो घर स्वर्ग है, वो घर बैकुंठ है। इसलिए अपने घर को संभालो। आप घर के मुखिया हो, कभी आपके घर के बारे में आपने सोचा कि मेरे घर वाले, परिवार वाले क्या करते हैं? सिद्धांत पर चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं, अथवा रात दिन टीवी पर ही जो है चित्रहार को देख रहे हैं या सिनेमा को देख रहे हैं, यही कर रहे हैं, या कोई आगे बढ़ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं? ये आपको देखना होगा, क्योंकि आप मुखिया, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। नहीं तो पाप लगेगा, अपराध लगेगा। आज आप लोग इतने संख्या में प्रवचन में लोग आते हो और महात्माओं की हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाते हो, लेकिन आजकल के यंग जनरेशन जो है, जवान लड़के और लड़कियां प्रवचन में क्यों नहीं आते हैं? मैंने जब चातुर्मास किया था सन 81 में, सन 80 में, यहां पर कितने लोग आते थे रामस्वामी सत्संग केंद्र में। उनके बाद मैंने चातुर्मास किया था जोधपुर में गीता भवन में, जो कितने वो यंग मैन आते थे, आज पता नहीं वो कहां गए, क्यों नहीं आते हैं? लोग दोष देते हैं टीबियां को, टीबी आ गई इस वास्ते नहीं आते हैं। टीबी तो आ गई, लेकिन टीबी तुम्हारे अंदर भी पैदा हो गई, इसलिए समझाने की क्षमता तुम्हारी भी समाप्त हो गई है। तुम भी समझा नहीं पाते, तो वो भावी जो पीढ़ी, ये आज की जो पीढ़ी भावी संसार की रचना करेगी, तो कौन से जैसा व्यक्ति होता है वैसी रचना करता है। चंदन के वृक्ष में चंदन की सुगंधी आती है, लेकिन आंकड़े का वृक्ष होता है, आंकड़े का पौधा होता है, उसमें चंदन जैसी सुगंधी नहीं आएगी। सजनों, फिर ये आंख ही आंख पैदा हो रहे हैं, चंदन कोई नहीं बन रहा है। तो ये इस प्रकार की ये जनरेशन आ गई, संसार को बसाएंगे, संसार का निर्माण करेंगे, संसार के कर्णधार होंगे, तो कैसी रचना होगी संसार की? सब आग ही आग पैदा हो जाएगा। तो ये पतन का रास्ता खुल गया है, ये नरक का द्वार खुल गया है। इस पर हम लोग विचार नहीं करते। स्वयं तो कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को अपने साथ लाते हैं प्रवचन के लिए? प्रेरणा देते हैं? क्या कंट्रोल है परिवार के ऊपर? आज बेटा कहीं भग रहा है तो बेटी कहीं जा रही है, कहना नहीं मान रहे हैं, घर में अशांति है, वातावरण गलत हो रहा है, परंतु दुनियादारी के डरते हुए, भयभीत होते हुए अपनी बात, अपनी गलतियां छिपाते रहते हैं। दूसरों को नहीं कह सकते, बदनामी हो जाएगी, घर में लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपके अंतकरण के अंदर तो बड़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि बेचैनी और अशांत है। जिसका अंतकरण अशांत और बेचैन होता है वो सबसे बड़ा बदनाम हो गया,
क्योंकि प्रभु की दृष्टि में आध्यात्मिक जीवन में तो वो बदनाम हो चुका है। कि लोग दृष्टि में चाहे कितने ही वो अपना पर्दा डाल ले, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस वास्ते अपने घर को सुधारना चाहिए। सेठ को चिंता लग गई, क्या करें, मेरे बच्चे ठीक नहीं और मेरे मर जाने के बाद में पता नहीं कितनी बर्बादी हो सकती है। इस वास्ते सेठ ने रुपया पैसा सोना चांदी जो है एक घर के दीवार के अंदर 2 पत्थर के बीच में उसको गड्ढा खोद करके और उसके ऊपर पत्थर लगा दिया, पैक कर दिया, क्योंकि ये धन का दुरुपयोग करेंगे। कुछ तो उन्होंने अपने हाथ से बहुत कुछ वितरण कर दिया, बाकी बचा शायद ये बच्चे सुधर जाएंगे तो बच्चे के काम आएगा। सेठ मरने लगा तो बच्चों से कहने लगा, बच्चों जब संपत्ति के लिए अर्थ के लिए आवश्यकता हो तो ऐसा करना, संपत्ति अपने अपार है, लेकिन तुम पहले सुधर जाना। मान लो तुम नहीं सुधरोगे, मुझे आशा ऐसी लग रही है, परंतु इस दीवार में बही खाता में लिखा हुआ है, खाटू और मकराना के बीच में अनाप शनाप धन भरा पड़ा है। सेठ की बही में लिखा हुआ था। ऐसे लड़कों के पैसे कितने दिन चलेगा, ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ऐश आराम, इट ड्रिंक एंड बीमेरी, खाओ पियो मौज करो, इस विषय में सब पैसों को समाप्त कर दिया। बाकी कुछ नहीं बचा। अब वो दुखी हो गए, क्या करें, बही खाता संभाला गया, बाकी कुछ नहीं बचा। अब वो दुखी हो गए, क्या करें, बही खाता संभाला गया, लेकिन उसमें लिखा हुआ था खाटू और मकाना अपार संपत्ति भरी पड़ी स्टॉक। खाटू और मकराना का बीच का रास्ता कितना लंबा चौड़ा होगा आपको पता होगा, जो खाटू और मकराना गए हुए हैं। अब खोदाई करे तो जिस प्रकार से खोदाई करे उसकी, अब उन लेबरों को यानी मजदूरों को लगा दिया, बोले भाई खाटू और मकराना का बीच ये मार्ग जाता है, इस मार्ग को खूब खोदते रहो, आपको हम पैसा चुकाते रहेंगे। बेचारे खोदे तो कान तक खोदते रहे। वो लंबा चौड़ा मार्ग, कोई क्षेत्र हो, बीघा 2 बीघा हो तो भी कोई बात नहीं, उसको भी खोद सकते हैं, लेकिन कई किलोमीटर में लंबा चौड़ा मार्ग, बहुत खुदवाया, बहुत कुछ कोशिश की, प्रयास हुआ, और जो भी संपत्ति बची थी वो भी जो है मजदूरों को दे करके सब खाली पल्ले, खाली हाथ हो गए, कुछ नहीं बचा, रोने लगे। अब मदिरा पान क्या करे, पैसा नहीं, अब क्या खाए, अन्न का भी फाका पड़ने लग गया, अपने आप छूट जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका धीरे धीरे धन हरण कर लेता हूं। करोमि बंधु विच्छेदम शत दुखे ने जीवती, बंधुओं का विशेष हो जाता जब धन नहीं रहता है, फिर वो दुख से जीवन धारण करता, फिर रोता चिल्लाता है, फिर वो मुझे याद करता है, मेरे प्यारे प्रभु अब तो मैं तेरी शरण में हूं। दुखी हो गए, भाई को बार बार संभालते हैं, खोलते हैं, लेकिन उस शब्द को पहचान नहीं पाए। थोड़े दिनों के बाद वो सदगुरु आ गए, किनके सेठ के गुरु थे, आए, सेठ के गुरु आए, आते उन दोनों ने नमस्कार किया बच्चों ने, और संत को देख करके रोने लगे, मेरे पिताजी के गुरु है। सदगुरु बोले, रे भैया क्यों रोते हो, बात क्या? कि महाराज बात यह है, संपत्ति सारी समाप्त हो चुकी है और हम गलत रास्ते चले गए, अब तो गलत रास्ते क्या चले, कोई साधन ही नहीं है, तो फिर रास्ते कैसे चल सकते हैं, आप कृपा कर दो। संत ने कहा, गुरुदेव ने, कि बेटों कृपा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आधी संपत्ति मेरी होगी, और भविष्य में तुम मदिरा पान गलत काम नहीं करोगे तो मैं बता सकता हूं। तो बोले, प्रतिज्ञा कर लेगा आइंदा हम गलत काम नहीं करेंगे, आधी संपत्ति आप ले लेना, लाओ तुम्हारा बही खाता। बही देखी गई तो मकराना और खाटू के बीच में, संत समझ गए थे इशारे पर, संत समझते हैं, एक थोड़ी समझता है। तो खाटू और मकराना के बीच में एक पत्थर था, उस पत्थर को फोड़ा, एक दीवार पर एक खाटू का भाटा लगा हुआ था, एक मकराना का दीवार में, उसके बीच में जो फोड़ करके आगे बहुत बड़ा छेद पाया गया, गवर पाया गया, तो उसमें से बहुत बड़ा घड़ा निकला, हीरो और जवरात से भरा हुआ। बच्चे राजी हो गए, महाराज कल्याण कर दिया, महाराज घनी खम्मा। महाराज ने कहा, घनी खम्मा मत ही है भाई, धन मिलता जो घनी खम्मा है। कह दिया महाराज को, ये आधा आपका आधा मेरा है, आधा महाराज को। महाराज क्या करें, महाराज तो सदयोग में लगा दिया, और उसके बाद में दोनों बच्चे सुधर गए। ऐसे सदगुरु के शब्द को कौन शब्द समझता है, जो सदगुरु ही होता है। तो अब समय हो गया शब्द की शक्ति के महत्व के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में।
जो कि एक ही शब्द के द्वारा अज्ञान की रंजी शिष्य के जन्म जन्मांतरों के अंधकन पर अमिट लगी हुई छाप, एक कुत्सित संस्कारों की वो छाप सदगुरु ने कृपा करके सदा के लिए मिटा दी। उस कालिमा पर, उस काले पर्दे पर आग लगा करके उसे नष्ट कर दिया, दूर कर दिया। शिष्य ने अपने ऊर्जा शक्ति का अवलोकन किया, जो कि उसकी निजी धरोहर और उनकी थाती है। उसको देख करके उनके मन में बड़ा विश्वास पैदा हुआ कि अब मैंने मेरे घर को पहचान लिया है और मैं मेरे घर में आ गया। जब तक ये जीव अपने घर में नहीं आता है, तब तक ये जीव कई सदियों से भटकता रहा है और भटकता ही रहेगा। इस वास्ते अपने निजी घर में आने के बाद में जीव को शांति मिल सकती है। आप लोग कहते हो बाहर चाहे कितना ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे मिलने वाले लोग कितने ही अपने प्रेमी और आत्मीय हो, अपने मनोरंजन की कई प्रकार की ऐसी बातें पदार्थ भी सामने आते रहे, उनका उपयोग करते रहे, लेकिन घर तो घर ही है। आखिर तो घर आना पड़ता है। घर में ही शांति, घर में जितना जो सुख है वो सुख बाहर के नगरों में, बाहर के घरों में, गांवों में, कस्बों में, गलियों में कहीं भी सुख नहीं है। अपने घर में ही आनंद है। और आखिरी तक लोग यहाँ तक कह देते हैं कि घर बिना कोई घर नहीं। इस वास्ते उस घर में जाने के लिए सदगुरु जो अपने प्रेरणा दे रहे हैं, और सच्चा जो शिष्य जिज्ञासु है वो घर के लिए कामना करता है। वो क्या कामना उसकी, वो कहता है वो घर सतगुरु क्यों नहीं बताओ, और जिन घर से रे जीवे आया वे, वो घर सतगुरु क्यों नहीं बताओ, जिन घर से रे जीवे आया वे, वो घर सतगुरु क्यों नहीं बताओ। वो घर सदगुरु क्यों नहीं बताओ। जिस घर से ये जीव आया और वो बिछड़ा है, और कब बिछड़ा, किस समय, किस तारीख, ये कोई भी पता नहीं बता सकता। आता पता क्या है उसका, लेकिन उस विषय में अपने को विचार नहीं करना। अपने को विचार करना है वर्तमान जीवन में और जीवन के बारे में, प्रभु के ध्यान और लक्ष्य के बारे में। वर्तमान को जो सुधारता उसका भविष्य और भूतकाल दोनों ही सुधर सकते हैं। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं सदगुरु का जो शब्द हुआ, उस शब्द ने क्या किया, सद गहा सुख उपजा, किया निसंदेशा मो, शब्द गहा सुख उपजा, गया दिशा मो। सतगुरु ने कृपा करी, सतगुरु ने कृपा करी, खिड़की दीनी खोई, खिड़की दीनी खोई। बोलो राम। हमारा श्री कह रहे हैं शब्द गहा सुख उपजा। कितनी सुंदर बात, ये मार्मिक बात है। ये शब्द को गहा, गहा नाम है, ग्रहण किया, उस शब्द को पकड़ा और हृदय में उतार लिया। उन्हें उसको हृदय में से जाने नहीं दिया। हृदय में ऐसा स्थान बन गया कि शब्द ने अपना घर बना लिया, अपना निवास स्थान मान लिया, अपना लक्ष्य मान लिया। आज हम लोग शब्द सुनते हैं लेकिन शब्द गहते नहीं, शब्द को ग्रहण नहीं करते हैं, सुनते सुनते हैं। इसलिए यहां पर शब्द गहा, उर्दू भाषा में शब्द को ग्रहण किया, गहा, पकड़ा, उसे छुआ, उस शब्द के अंदर में उतर गया। शब्द रूपी समुद्र में मैंने डुबकी लगा ली, जल में निमग्न हो गया और मैं स्वयं ही शब्द रूप यानी नाद ब्रह्म रूप हो गया। तुम्हारा सी कह रहे हैं
गया अंदेशा मोह मेरा अंदेशा। अंदेशा किसको कहते हैं? अंदेशा कहते हैं परमात्मा के प्रति संशय, अथवा अंदर जो है सदा ही शोक बना रहना, चिंतन बना रहना, भ्रमित हो जाना, ये अंदेशा है। ऐसा अंदेशा सदा सदा के लिए मिट गया, क्योंकि मैंने सदगुरु के शब्द को ग्रहण कर लिया। इस वास्ते ग्रहण करना चाहिए। शब्द को लोग सुनते हैं और सुन करके फिर इस कान से उस कान से निकाल देते हैं। शब्द को सुन करके कंठ में और हृदय में शब्द जाना चाहिए, वो शब्द काम करता है। और फिर वो सदगुरु की ऐसी कृपा होती है, वो खिड़की जो गेट लगे हुए हैं, जिस गेट के अंदर रूम में परमात्मा विराजमान है, अपना लक्ष्य स्थित है, दरवाजे खुलते ही अनाप शनाप हमारी धरोहर जो हमारे जीवन के लिए, हमारे काम के लिए सदा से उपयोगी रही है और जिसका उपयोग होता रहा है, लेकिन हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो गेट खुल गए, उपयोग होना प्रारंभ हो गया। यानी हम परमात्मा के बारे में जानकारी हासिल हुई और परमात्मा के स्वरूप में हम अटल स्थिर हो गए। इस प्रकार से महाराज कहते हैं, खिड़की दीनी खोल जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कचुहन हो विष भांडा विष काढ़ करे, विष भांडा विष काढ़ करे, दिया अमीर समोय, दिया अमीर समोय। बोलो राम। महाराज कहते हैं, जैसे सदगुरु आपने किया है मेरे प्रति, आपके अंतःकरण में मेरे प्रति जो वात्सल्य भरा रहा है, उस वात्सल्य रूपी धारा से मुझे आपने नहला दिया और मुझे पानी में डुबकी लगवा दी, और मैं उससे अपने आप को नहला करके अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया। लेकिन उसके बदले मैं आपको क्या दूं? मैं तो सदा ही कृतज्ञ हूं और कृतज्ञ ही रहूंगा, और वास्तव में कृतज्ञ होना चाहिए। सदगुरु की महिमा, मित्रों की महिमा, और भी अपने काम आने वाले अपने हितैषी जन, उन लोगों की जो महिमा इसी बात को लेकर के है कि उनसे हम लोग उपकृत हैं। उनका एक एक उपकार है, एक एक उपकार को हम चुका नहीं सकते, उनके बदले में हम उनका ऋण उतार नहीं सकते। इस वास्ते भगवान राम हनुमान जी महाराज के सामने उपकृत होते हुए, देखूं विचार करो मन माई। बोलो राम। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे बेटा, मैं तेरे से कभी उलझ नहीं हो सकता। मैं मेरे मन में विचार करके देख रहा हूं, तो विचार से यही प्रश्न सामने आता है, यही समाधान होता है, यही फैसला होता है कि तेरा ऋण कभी नहीं उतार सकता। एक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम, जिस शक्ति की शक्तिवान और शक्ति माध्यम से हनुमान जी महाराज ने जो उनका एक कार्य किया है, माता सीता की खोज लाए हैं और लखनलाल जी को संजीवनी के द्वारा जिला दिए हैं, उन गुणों को याद करके परमात्मा हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं, जबकि वो शक्ति ईश्वर की थी, वो शक्ति राम की थी, परंतु फिर भी उपकार मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज निमित्त बने हैं। निमित्त भाग्यशाली बनता है, भक्ति के निमित्त, ज्ञान के निमित्त, परोपकार के निमित्त, दाता जो दान करने वाले इस रूप के निमित्त कौन निमित्त बनते हैं? भाग्यशाली बनते हैं। कराने वाले तो परमात्मा है,
क्योंकि वो परमात्मा सबके घट में यंत्रक के रूप में प्रेरणा देते रहते हैं, सब जीवों को वो चलाते रहते हैं। उनके इशारे से ये सारा जगत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह और ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब उनकी शक्ति से नियंत्रित होकर के अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ये निमित्त बने हुए। निमित्त कौन बनता है? जो परमात्मा जिसे याद करते हैं, जिसे स्वीकारते हैं, जिसे अपना लेते हैं। तो निमित्त बनना भी मामूली बात नहीं है। परमात्मा जिसको जिस काम कार्य के लिए भेज करके वो कार्य सौंपते हैं, उनको बढ़ाई देते हैं। ये परमात्मा की कितनी मेरी कृपा होगी। इस वास्ते शिष्यगण सद्गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होते हैं, उपकार मानते हैं। उपकार मानने से ही सदगुरु से मिले हुए शब्द, उन साधना, वो साधना की प्रगति और उसका विकास, और वो साधना साधक को साधनमय बना करके, लक्ष्यमय बना करके उस परम तरण स्थिति को प्राप्त करा देती है। साधना फलवती और फलवती कब होती है? कि जब कि शिष्य वो सदगुरु के उपकार को, एक एक उपकार को याद करता है। और वो सदगुरु किस प्रकार से शिष्य का कल्याण करते, किस उपाय से, किस साधना से, ये न केने प्रकार से अपना जो है सब कुछ दे करके, अपनी शक्तिपात करके शिष्य का कल्याण करते हैं। एक भाई एक महापुरुष के पास गया और बोला, महाराज मुझे आप शिष्य बना लो। महाराज ने कहा, भैया शिष्य तो बना लूं, लेकिन कल तुम तेरा अवगुण लिख करके आना। तुम्हारे अंदर कितने अवगुण है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भी जो तुम्हारी आदत के अंदर जो गड़बड़ियां पाई जाती है, उनके बारे में भी लिखना। वो घर गया और गुरु पर उसे विश्वास था। उसने याद किया कि मेरे अंदर ये जुआ खेलने की आदत है, मदिरा पान करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत सदा से बाल्यकाल से भी रही है, अभी भी है। इस प्रकार से उसने जो है अपने 50 अवगुण लिख करके और सदगुरु के पास में आकर के सदगुरु को कागज दे करके हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, भैया इस पत्र को पढ़ लोगों के सामने। हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। वो पत्र पढ़ने लगा तो विचार किया कि इतने अवगुण है, लेकिन कुछ अवगुण को तो मैं त्याग कर दूं। वो अवगुण को त्याग कर पहले से आया था। 50 अवगुणों के बारे में बोला वो। गुरु ने कहा, बेटा और दूसरी बार जाओ और विचार कर ले और संभल ले, दूसरे दिन आना, तुझे शिष्य बनाएंगे। वो घर गया, घर जाकर के विचार किया कि लोगों के सामने फिर अवगुणों के बारे में कहना पड़ेगा, मेरी बेइज्जत हो जाएगी, लोग मेरे जीवन के बारे में सोचेंगे और हंसेंगे भी। इस वास्ते उसने 25 में से और काट कर दिए, 25 बना दिए, 25 के से 12 बना दिए। और गुरु महाराज के पास में गया, 12 अवगुणों के बारे में पत्र वाचन किया, पत्र पढ़ा। गुरु ने कहा कि एक बार और जाओ। फिर वो घर गया, जाकर के विचार किया, मैं सर्वांश में अवगुण त्याग कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि अवगुण त्याग किए बिना मैं सदगुरु के शब्द का, नाद वंश का अधिकारी नहीं बन पाऊंगा, और उसके बिना मेरा कल्याण निश्चित नहीं है। ऐसा सोच करके उसने सारे अवगुण छोड़ दिए और एक सफेद कागज लेकर के गुरुदेव के पास आए। गुरु के चरणों में पेश किया कि हे गुरुदेव, अब तो शिष्य बना लो। गुरु ने कहा, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद है, ये सफेद कागज है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तेरी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा गया है, और न दुनिया की तरफ से, न प्रकृति के द्वंद्वों की ओर से, यानी जो किसी प्रकार के विकार इनके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाए हैं। अब तो ये सफेद एकदम अकेले हैं, यानी इनमें कोई दूसरा नहीं है। इस वास्ते ऐसे कागज को मैं पसंद करता हूं। अब इस लेटर के ऊपर मेरी लेखनी चलेगी। सदगुरु की लेखनी कब चलती है? जब हमारे अंतकरण में कोई भी अंक आगे के लिए मंडित नहीं है, अंकित नहीं है, उसके बाद में सदगुरु की लेखनी काम करती है। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके जो संस्कार दिए जाते हैं, उनका एक सफेद कागज जैसा अंतकरण होता है। मेरी माताएं और भाइयों, जरा आप सुनिए। मैंने रात्रि में भी गीता भवन में ये चर्चा की थी कि आज की जो जनरेशन है
यंग जो लड़के और लड़कियां हैं वो किन आचार संहिता में ढल रहे हैं और उनकी संस्कृति और सभ्यता किस स्थिति में जा रही है, पतन की ओर जा रही है या उन्नति की ओर जा रही है। वो लोग आज संध्या के समय में, जो कि संध्या के समय में ध्यान पूजन पाठ ईश्वर आराधना प्रणिधान होना चाहिए, ऐसे पावन समय के प्रसंग पर लोग टीवियों के सामने बैठ जाते, छोटे छोटे बच्चे चित्रहार और गंदे सिनेमा के अश्लील गाने और गीत सुनते रहते हैं। ऐसे शब्दों का, ऐसे कुत्सित जो है शब्दों का, उनके अंतकरण के ऊपर एक कालिमा का छाप पड़ेगी। वो छाप उनके जीवन का स्वरूप बनाएगी, उनके जीवन का स्वरूप होगा वो छाप। वो बड़े होकर के फिर किस प्रकार का संसार बसाएंगे, किस प्रकार के समाज का निर्माण करेंगे, जो कि वो एक समाज के एक घटक होंगे। एक एक घटक लेकर के एक समाज की रचना होती है। एक घटक खराब हो गया तो सारा समाज खराब हो गया। फिर समाज कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, क्या शांतमय होगा, सुखमय होगा अथवा आतंकमय होगा, अलगाववाद होगा, कैसे होगा। ये स्थिति बनती जा रही है और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद ये स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी, आपकी ये जो नाव, ये रस्सा आपके हाथ में है, आपके हाथ से चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आप लोग आपकी संतान को कंट्रोल कर सकते हो, उनको समझा बुझा करके धैर्य पूर्वक जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संस्कार के बारे में, उनकी महिमा के बारे में आप बखान करके उनको समझा करके उन विषय में वो प्रवेश दिलाएंगे। जैसे कि आप स्कूलों में और कॉलेजों में प्रवेश दिलाते हो, ऐसी संस्कृति में प्रवेश दिला दो। यदि उनके भावी जीवन को सुधारना हो और जीवन को अमृतमय बनाना हो, आपका जीवन भी अमृत बनेगा। वो बड़े होकर के आपकी सेवा शुश्रूषा करते रहेंगे, आपके भक्त बनेंगे, मातृभक्त पितृभक्त, जो कि वेद भगवान की एक घोषणा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन शब्दों का जीवन में, उनके अंतकरण में चरितार्थ होगा। ये जिम्मेवारी आपकी। मैंने गीता भवन में रात्रि में एक उदाहरण के बारे में चर्चा की थी। जब ये हिटलर को राजगद्दी मिली तो हिटलर ने पहले पहले क्या काम करना प्रारंभ किया। छोटे छोटे बच्चे पालने के अंदर झूले झूलते हैं और वो पालने से रस्सी ऊपर लगी हुई एक डंडे से बंधी हुई होती है। उन्होंने उद्घोषणा के साथ सारे देश में, अपने राज्य में ये डुंडी पिटवा दी, अनाउंसमेंट करवा दिया कि हर घर में जो बच्चा है छोटा, 6 महीना का बच्चा, 4 महीना का बच्चा अथवा 12 महीने का बच्चा, उस डंडे के ऊपर एक पिस्तौल रखनी होगी और उस पिस्तौल को भी चलाना होगा। बच्चे उस पिस्तौल को देखता है कि ये पिस्तौल है तो उसका अंतकरण है पिस्तौल के प्रति सुसंस्कारित होकर के एक वीर भावना से भावित होकर वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति का मतलब मरना नहीं है, वीर गति का तात्पर्य यह है वीरत्व है, शूरवीरपना उनमें आएगा। इस प्रकार से उसने ऐसा कर दिया और विश्व के इतिहास में नेपोलियन का आपने इतिहास सुना होगा। नेपोलियन इतना खूंखार महान हुआ, वो बड़ा वीर था और उस दुनिया के सामने उन्होंने ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया, दिखा दिया कि उनके समान संसार में कोई भी वीर और बहादुर नहीं है। बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिए। जब उसका कोई नाम ले लेता तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देता, अलग हो जाता। ऐसा आदमी था वो नेपोलियन। ध्यानपूर्वक सुने आप सदन। वो नेपोलियन इतना वीर होने पर बिल्लियों से वो हार गया, मिनकियों से वो हार गया। बिल्लियों से वो क्यों हार गया? बिल्ली से वो भयभीत हो रहा था। जब वो छोटा 6 महीने का था और माता के झूलने वाले पालने में वो सोया हुआ था 6 महीने की अवस्था में, एक कोई बिल्ली आकर के उनके सीने पर आकर बैठ गई। बिल्ली को देख करके भयभीत होकर के वो जोर जोर से रोने लगा। इतने में उनकी पालन पोषण करने वाली भाई आई और बिल्ली को भगा दिया। उनके अंतकरण में बिल्ली का भय बैठ गया। इतना भय बैठ गया बिल्ली के भय से कि वो बड़े होने पर भी बिल्ली से डरता था, बड़े बड़े सिंहों का सामना करता।
सिंह को पकड़ करके उनको जो है मुंह फाड़ देता था, उनको चीर कर देता था, दो टुकड़े कर देता था। लेकिन जब बिल्ली सामने आ जाती तो वो भाग जाता था, क्योंकि छोटी अवस्था के जो संस्कार अमिट छाप होती। नेल्सन था राजा, उसको ये पता लगा कि नेपोलियन जो है बिल्लियों से डरता है, बिल्लियों के सामने ये भाग जाएगा। उनको इस बात का ये पता था। इस वास्ते उन्होंने बहुत बड़ी फौज लेकर के और फौज के सामने बड़े बड़े कमांडरों और सेनाओं के सेनापतियों के सामने 50-60 बिल्लियों को आगे कर दिया। आगे बिल्लियां मिनकियां चल रही है और पीछे पीछे फौज चल रही है। अब वो नेपोलियन अपने मंत्री से कहता है, मंत्री महोदय, आज मेरी हार निश्चित है। मंत्री कहता है, महाराज ये क्या कहने जा रहे हो? आपके सामने तो सिंहों की फौज भी नहीं टिक सकती, एक बिल्लियों की फौज 50-60 बिल्ली है, वो तो एक ही धमाका से सब मर जाएगी। आप ये क्या कहने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा। मंत्री कह रहा कि नहीं मंत्री, तुम्हें पता नहीं, आज मेरे होश जो है ढीला पड़ रहा है, मैं शक्तिहीन हो रहा हूं। जैसे कि अर्जुन अपने मामा और भाई बंधुओं को सेना के बीच में, सेना के सामने खड़े देख करके उनका अंग शिथिल हो गया, इसी प्रकार से नेपोलियन का अंग शिथिल हो गया और फलस्वरूप नेपोलियन उन नेल्सन के सामने जो बिल्लियां भेजी हुई उन बिल्लियों से हार मानना पड़ा। जीवन वो एक बार ही हारा, बिल्लियों से हार गया, क्योंकि संस्कार पड़े थे छोटी अवस्था। ये छोटी अवस्था के संस्कार है। कई जवानी में उनका जीवन बदल सकता है, पतन हो सकता है, जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन बाल्यावस्था के संस्कार बुढ़ापा को पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सत्य में रहा और बुढ़ापा उसका सुधर जाएगा। जब बुढ़ापा सत्य में हो जाएगा, सत्य स्वरूप परमात्मा उसे अपना लेंगे और अपने में मिला लेंगे। इस बात से जरा सोचना चाहिए। हम लोग गृहस्थी कहलाते हैं, घर में रहते हैं कि मैं गृहस्थी हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, लेकिन पति और पत्नी तो हो, लेकिन पत्नी और पत्नी का क्या कर्तव्य है? संतान के प्रति आप लोग क्या करने जा रहे हो? उनकी क्या उन्नति कर रहे हो? अवनति कर रहे हो या उनका विकास कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और उनके जीवन की भावी संभावनाएं क्या लग रही है आपको? क्या वो मान बनेंगे, तत्ववेता बनेंगे, संत बनेंगे, दाता बनेंगे, शूरी बनेंगे? है आपके मन में ये संकल्प? नहीं है, नहीं है तो आपका व्यवहार उनके साथ में शायद अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे होंगे। तो ऐसे जो है आचार्य श्री कहते हैं, सदगुरु ने मुझे ऐसे संस्कार दिए, वो संस्कार अब नहीं मिट पाएंगे। महाराज श्री कहते हैं, जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कचूहन हो, विष भांडा विष काढ़ के, विष भांडा विष काढ़ के, दिया अमीर से मोह, दिया अमीर से मोह, मुझे अमृत दिया। तो ये जहर क्या है? जहर यही है, हमने जो देखा, सुना, समझा, अनुभव किया, चाहे वो अच्छाइयां हो अथवा बुराइयां हो, वो संस्कार हमारे हृदय में बैठ गए हैं। गलत संस्कार, उससे जहर कहते हैं, विष भांडा। ये शरीर जहर से भरा हुआ एक भांडा है, एक बर्तन भरा है। जहर से भरा हुआ जो घड़ा होता है, उस घड़े के कोई भी नजदीक नहीं जाता है। सदगुरु ने उस जहर को निकाल करके अमृत भर दिया मेरे घड़े में। अमृत क्या है? अमृत है परमात्मा का नाम, राम का नाम। श्रीमद् भागवत में अमृत की परिभाषा करते हुए सुखदेव जी महाराज ने बात कही है, जिस समय में
राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित अंतिम दिनों में थे। उस समय सुखदेव जी महाराज ने आकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। भागवत की कथा पूरी होने के बाद में इंद्र और देवता मिलकर के अमृत का घड़ा लेकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में पेश किया और निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हे सतगुरु सुखदेव जी महाराज, आज 7वां दिन है और राजा को तक्षक नाग डसने के लिए आएगा और आज के दिन राजा की मृत्यु होने वाली है। इस वास्ते ये अमृत का घड़ा हम भर करके लाए हैं और इस राजा को आप पिला दीजिए और पीने के बाद में अमृत का ये प्रभाव है जो कि विष का जेर, विष का प्रभाव फेल हो जाएगा, नाग का जेर का कोई असर नहीं पड़ेगा और कथा की जो महिमा है, कथा का जो फल है वो आप मुझे दे दो। सुखदेव जी महाराज से बोले इंद्र और देवता। सुखदेव जी महाराज ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये अमृत तो ऐसा है, इनका प्रभाव इतना ही है कि आदमी निरोग हो सकता है, कुछ ज्यादा वर्ष जी सकता है, भोग और ऐश आराम पूर्वक सामग्री से जुड़ करके जी सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति रूप अमृतता को प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते ये अमृत कोई काम का नहीं। इसी अमृत के बारे में आचार्य श्री ने व्याख्या की है, अमृत किसका नाम और अमृत का क्या स्वरूप है। अमृत निका केशव कोई, अमृत बोलो पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना अमृत निका केशव कोई, अमृत कोई कहे अमृत शरगामाई, कोई के